नमस्ते एटीबी टैरो। वृश्चिक राशि के प्यारे जन्मों प्रणाम। आज की ये संवाद आपके लिए है जो आपके भविष्य की गहराई में ले जाएगा, आपके मन के कोने कोने को छू लेगा। भगवान की अनुमति से मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे संदेश जो आपकी ज़िंदगी में एक अद्भुत चमत्कारी घटना का आगाज़ करेंगे। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पल आने वाला है जहाँ आपको एक ऐसी व्यक्ति का आगमन होगा जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनकी आप परिवार में या नज़दीकी दोस्तों में गिनती करते हैं। ये कोई ऐसा चेहरा है जिसके साथ आपका गहरा लगाव है, जिसके बिना आपका मन कुछ अधूरा-सा महसूस करता है। हाँ, कुछ समय से यह शख्स आपसे दूर रहा है, शायद भावनात्मक रूप से नहीं, लेकिन भौतिक रूप से दूरी ज़रूर रही है। पर अब समय बदल रहा है, ये मिलान होगा या तो वो आपसे मिलने आएँगे या आप उनसे मिलने जाएँगे और ये मिलान सिर्फ़ एक भेंट नहीं होगी, ये तो एक उत्सव होगा जिसमें नए विचारों की वर्षा होगी, नई कहानियों का आगाज़ होगा। मैं आपको देखता हूँ अपने परिजनों और मित्रों के बीच हँसी-खेल में खुशी बाँटते हुए, एक-दूसरे के सुखद पलों में शरीक होते हुए। ये दृश्य इतना जीवित है कि आपको हवा में खुशी की महक महसूस होगी, आँखों में चमक दिखाई देगी। पर हे वृश्चिक, ज़िंदगी में छायें भी तो होती हैं ताकि रोशनी का पूरा महत्व समझा जा सके। इसलिए कुछ आपके लिए प्रेम संबंधों में एक आवश्यक संभावना दिखाई देती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसके पहले से बच्चे हैं और वो बच्चे आपके अपने नहीं हैं, तो वहाँ कोई अनबन, कोई गलतफ़हमी पैदा हो सकती है। ये तनाव किस चीज़ को लेकर होगा? या तो बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल को लेकर या फिर उस व्यक्ति के पिछले रिश्ते यानी कि उसके पूर्व पार्टनर के कारण। ध्यान रहे ये सभी पर लागू नहीं होता। अगर आप इसमें अपना आप को पहचानते हैं तो इसे संभाल कर देखें, नहीं तो इसे ब्रह्मांड को समर्पित करें और आगे बढ़ें। किंतु जहाँ ये दृश्य उठता है वहाँ मैं एक और पहलू देखता हूँ, पैसा। हाँ, इस विवाद की जड़ में पैसा भी हो सकता है। शायद कोई उधार माँग रहा हो या आप माँग रहे हैं और वहाँ अनुमति हो रही हो या फिर कोई खर्च अचानक सामने आया हो जिसका पता ना था। ये विवाद इतना तेज़ हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच दूरियां बना दे, खासकर परिवार के सदस्यों के साथ पैसे को लेकर कोई मुठभेड़ जो रिश्तों में ठंडक ला सकता है। इस कठिन समय में आपका मन भरी होगा, आप अंदर से टूट सकते हैं, पर याद रखिए वृश्चिक, आप अंदर से एक फाइटर हैं, आपकी भावनाएँ गहरी हैं और जब आपको चोट लगती है, तो वो बहुत गहरी होती है, आपका भरोसा तोड़ा जाता है। इस पल में खुद से पूछिए, क्या ये विवाद इतना महत्वपूर्ण है कि रिश्तों की कीमत पर चढ़ाया जाए? क्या पैसा जो आना-जाना है, वो उस प्यार से बड़ा हो सकता है जो एक बार खो जाए तो फिर लौट कर नहीं आता। आपका मन एक समंदर की तरह है, शांत दिखने वाला लेकिन अंदर गहराई में तूफ़ान उठा सकता है। इस तूफ़ान को शांत करने के लिए पहले अपने भीतर की आवाज़ सुनिए, धैर्य रखिए। अब इसी के साथ-साथ आपकी कुंडली में एक और सुंदर दृश्य उठता है, यात्रा का। हाँ, आपकी ज़िंदगी में एक यात्रा का अवसर आने वाला है। ये यात्रा आराम करने, नए स्थान देखने की हो सकती है या फिर पूरी तरह से एक नई जगह, नए माहौल में बस जाने की भी। कोई भी हो, इस चलने, इस हिलने की प्रवृत्ति आपके लिए अत्यंत शुभ है, अत्यंत मंगलमय है। आत्माएँ आपको इशारा दे रही हैं कि अब नई शुरुआत का समय आ गया है। नए विचारों, नए रास्तों की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर है। जैसे एक पक्षी अपना घोंसला छोड़कर नए आसमान की ओर उड़ान भरता है, वैसे ही आपको भी अपनी सुरक्षित सीमाओं से निकलकर कुछ अनजाने नए आकाश छूने का निमित्त मिल रहा है। सोचिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और सामने एक नया सागर आपका इंतजार कर रहा है। उस सागर की लहरें आपको अपनी ओर बुला रही हैं, नए सपनों से मिला रही हैं। इस नए सफ़र के लिए मैं आपको तैयार भी देखता हूँ। आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, अपना व्यक्तित्व, अपने रूप-रंग, इन सभी पर मेहनत हो रही है। कोई नए कपड़े ला रहे हैं, कोई अपने बालों का नया स्टाइल बना रहे हैं, तो कोई किसी प्रखर उपचार से गुज़र रहे हैं। ये सब कुछ आपके अंदर एक नई चिंगारी जगा रहा है। आप खुद को अद्भुत, अति सुंदर महसूस कर रहे हैं। आपकी आत्म-सम्मान बढ़ रही है, आपके होठों पर मुस्कुराहट खिल रही है
और जैसे ही आपकी ये आत्म-सम्मान, ये आनंद बढ़ता है, आपकी ओर एक ऐसी क्षणिक आकर्षक शक्ति पैदा हो रही है, जो प्रेम को अपनी ओर खींचेगी। क्योंकि प्रेम भी तो उसी आनंद, उसी ऊँचाई की भावना से तातोल होता है। तो जो वृश्चिक जन स्वयंवर की तलाश में हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही विशिष्ट है। आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिनकी खान-पान आपकी खुशी से मिलती-जुलती है, वो भी उतने ही उत्साहित, उतने ही प्रसन्न होंगे। ये संभावना है कि इस हफ्ते या इस महीने आप अपनी आत्मा की पहचान पाएँगे, अपने जीवन साथी से मिलेंगे। ये मिलन केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का वो संगम होगा, जो इस धरती पर अनोखे पाल, अनमोल यादें बनाने आए हैं। सोचिए जैसे 2 तारे एक ही आकाश में चमकने के लिए एक-दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे, वैसे ही ये 2 आत्माएँ अब एक-दूसरे से मिलने जा रही हैं। और हाँ, इस सब के बीच आपकी किस्मत का एक और पन्ना खुलने वाला है, धन का। मैं आपके लिए एक ऐसे निवेश की संभावना देखता हूँ, जिससे आपको लाभ होगा। ये निवेश किसी कर्ज़, किसी संचय योजना या किसी अन्य वित्तीय योजना के रूप में हो सकता है। मैं आपको एक कागज़ पर हाथ रखते देखता हूँ और उसके बदले में धन ग्रहण करते देखता हूँ। ये धन किसी बैंक से, किसी बड़े व्यापार से, किसी वरिष्ठ से या फिर किसी और आश्चर्यजनक स्रोत से आ सकता है। ये पैसा आपके हाथ में आएगा और आप इसका उपयोग किसी नई समृद्ध शुरुआत के लिए करेंगे। क्योंकि वृश्चिक, जब मैं आपकी कुंडली पढ़ रहा हूँ, तो आत्माएँ मुझसे एक शब्द बहुत ज़ोर से कह रही हैं, समृद्धि। हाँ, समृद्धि। और साथ ही नए संबंध, नए विचार, खुले हुए रास्ते। आपकी ये कुंडली आज बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्रसन्नता से भरी हुई है। आपकी ऊर की एनर्जी इतनी तेज है, इतनी पॉजिटिव है कि ये आने वाले पल आपके लिए अनेक सुख, शांति और प्रगति लेकर आएँगे। इस यात्रा में जब आप नए रिश्तों, नए अवसरों और नई उपलब्धियों की ओर बढ़ रहे हैं, तो याद रखिए कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकती है। आपका मन एक रहस्य है जिसे आप खुद भी पूरा नहीं जानते। आपकी गेवों में छुपी हुई समझ, आपकी दृष्टि में छुपी हुई गहराई, ये सब आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। इन्हीं ताकतों पर विश्वास रखिए। जब कभी आप अंदर से थक महसूस करें, तो आकाश की ओर देखिए, तारों को देखिए। उनमें से एक आपका है, जो हमेशा आपकी ओर चमकता रहेगा, आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। आपकी आत्मा का वहीं से संबंध है। आप इस धरती पर हैं, लेकिन आपकी जादन में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समा हुआ है। बस यूँ पहचानिए, अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए, उसे हवा दीजिए, उसे जलते रहने दीजिए, क्योंकि इसी आग से आपकी रोशनी, आपकी ऊर्जा पैदा होती है। आप एक ऐसे दीपक हैं जो न सिर्फ खुद को, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी रोशनी दे सकते हैं। तो इस उत्साह, इस उमंग के साथ आगे बढ़िए। हर नए दिन का स्वागत कीजिए जैसे कोई नया तोहफ़ा मिल रहा हो। हर मुश्किल का सामना कीजिए जैसे कोई नई सीख मिलने वाली हो। आपकी ये यात्रा अनंत है और इस यात्रा का हर मोड़ आपको आपके सच्चे स्वरूप के और करीब ले जाएगा।